को तो ये लगता कैसे है? अच्छा तू ना दरवाजे पर नजर रख, मैं ट्राई करती हूँ। रोली की फ्रेंड ऐसा क्या लाई थी उसके लिए जो उसे छुपा कर दे रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। ये लीजिए नाश। तू टेंशन मत ले, देखना तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू रोली, तू बहुत अच्छी है। अच्छा चल ये नाश्ता खा ले। नहीं मैं चलती हूँ, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। चल ठीक है, बाय बाय। रूही दीदी ये नाश्ता यही रख दीजिए। वो क्या है ना, आजकल प्रेगनेंसी की वजह से मुझे बहुत भूख लगने लगी है, तो ये मैं खा लूंगी। आज तो पकड़ी जाती, अच्छा हुआ बच गई। दादी जी ये तो सारी खिड़कियां बंद है, कुछ भी नहीं खुल रहा है। वो दरवाजा भी बंद है, वहाँ पे तो खिड़की भी नहीं खुल रही है। दादी जी क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया? हमने सोचा था हम यहाँ से पिंकू जी को लेकर वापस घर जाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ खुद ही फंस गए। अब हम यहाँ से कैसे निकले? कुछ नहीं होता, एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? इस लीजा ने ना प्रतीक के पापा को घर छोड़ा है। वो जरूर कुछ न कुछ तिगड़म बेड़ाएंगे और हम तीनों को बाहर निकालेंगे यहाँ से, देखना। हाँ सही बोल रही, तब तक हम भी कुछ देखते हैं यहाँ से, अगर कोई तरीका हो निकलने का। तूने जो लिंक भेजा था, चुप, नरवाएगी क्या? ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रखनी है, समझी? अच्छा दिखा जलाइए, ये पैसे रख, देखना तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। रोली जैसी मतलबी लड़की किसी की मदद तो नहीं कर सकती। जरूर उसने अपनी दोस्त से कॉस्मेटिक शॉप से कुछ तो ऐसा मंगवाया होगा जिसकी वो कीमत चुका रही थी। पर क्या, जो भी है, मुझे इसकी गुत्थी सुलझानी होगी। दादू, बस 2 मिनट है आपके पास। दादू कमजोर हो गया मेरा तो। दादू आप मेरी छोड़िए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए दादू, आप यहाँ पे कैसे और हम कहाँ पे हैं? बेटा हम लोग लीजा के घर में हैं और पूनम और पलक भी यहीं पर है। मुझे लगा कि वो दोनों तुम्हारे ही साथ होंगे। क्या मतलब दादी और पलक यहाँ पे हैं? हाँ बेटा, लीजा ने तुम सबको कैद करके रखा है यहाँ पे। मतलब ये सब कुछ किया धरा उस लीजा का है? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं दादू, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता कि मुझे कुछ ना पता चले, इसलिए ये लोग मुझे बेहोशी की हालत में रखते थे ताकि मुझे कुछ याद ना रहे, है ना? लेकिन दादू, जब आपको ये सब कुछ पता चला कि उस लीजा ने मेरा किडनैप करवाया है,
तो आपने पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? अरे बेटा, ये लीजा जो है ना बहुत अमीर है, रसूख वाली है, बहुत जान पहचान है उसकी। उसके साथ पंगा लेना ऐसा ही है जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा करके उकसाना। लेकिन बेटा देखो, उसके चंगुल से छूटने के लिए हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। दादू सच्ची बोलूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कैसे यहाँ से बाहर निकले? देखो बेटा, लीजा तुमसे शादी करना चाहती है। मेरा मानना है कि तुम उस शादी के लिए हाँ कर दो। दादू प्लीज, ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है दादू। दादी ने पहले मुझे उससे झूठा प्यार का नाटक करने को कहा, अब लीजा ना उसी का बदला ले रही है, और अब दादू अब यही करने को कह रहे हैं मुझे। दादू हम सब ना इसी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं बार बार, जबकि हमें से बाहर निकला क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? दादू सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना कि पिंकू बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, मुझे तसल्ली हो गई कि पिंकू सही सलामत है, और मैंने उसे समझा भी दिया है, और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। What? कहीं आप फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे ना अंकल? नहीं नहीं बेटा, कोई चाल नहीं चल रहे। चाहो तो तुम खुद पूछ लो पिंकू से। पिंकू बता ना। पिंकू, ओके पिंकू, तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ ओके, डन 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 डन। ओडी आंटी और पलक दोनों आजाद हो जाएंगी, बट पहले पिंकू से मेरी शादी होगी। हाँ ठीक है, तुम दोनों की शादी के बाद ही तुम पूनम और पलक को आजाद करना, ठीक है ना? लेकिन बेटा, पिंकू हमारा इकलौता पोता है, और शादी में पलक का और पूनम का होना जरूरी है ना बेटा। ओल्डी आंटी का शामिल होना तो ठीक है, पर पलक? ना 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 ना, पलक पहले डिवोर्स पेपर पे साइन करेगी, फिर मेरी और पिंकू की शादी होगी, उसके बाद पलक आजाद होगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।